नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रह की। अगर आप चंद्र ग्रह से पीड़ित हैं, मतलब कि आपका चंद्र ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है, वो राहु केतु शनि या किसी तरह से पीड़ित है, या नीच का है, या फिर 6वें 8वें या 12वें घर में बैठा है, मतलब कि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है और आपको किसी तरह के उपायों की ज़रूरत है, तो इस वीडियो में आपको हमने कुछ बेसिक उपाय बताए हैं। ये बेसिक के साथ साथ खास उपाय भी हैं। आप इनमें से एक या एक से ज़्यादा उपाय अपनी सहूलत के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इनको करेंगे तो आपका चंद्र आपको कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, चंद्र चाहे किसी भी पापी ग्रह से पीड़ित हो, चाहे ये नीच का ग्रह हो, चाहे ये गलत घर में बैठा हो, अगर आप शिव की आराधना शुरू कर देते हैं तो चंद्र आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है, क्योंकि चंद्र शिव को अपना इष्ट मानता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग पर निरंतर जल चढ़ाते रहते हैं और शिव की पूजा करते रहते हैं तो चंद्र आपको कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देगा। तो दोस्तों, चंद्र ग्रह कुंडली में माता का कारक होता है, इसलिए जो आदमी अपनी माता की सेवा करता है, माता का कहना मानता है, उसका चंद्र उसको कभी भी बुरे रिजल्ट नहीं देता है। अगर आप अपनी माता का कहना मानते रहते हैं और कुछ उपाय चंद्र के नहीं करते तो भी आपका चंद्र आपको अच्छा रिजल्ट देता रहेगा। तो दोस्तों, ये चंद्र का लाल किताब का बहुत ही अच्छा उपाय है। आपने करना क्या है, रात को सोते समय अपने सिरहाने में पानी का गिलास रख लेना है और सुबह उठते ही इसको कीकर के पेड़ को डाल देना है। अगर ये उपाय आप डेली करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप सोमवार के सोमवार ये उपाय कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका अगर चंद्र आपकी कुंडली में वीक भी होगा तो भी आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप चंद्र से पीड़ित हैं, मतलब कि आपका चंद्र ग्रह राहु शनि या केतु से पीड़ित है और आपको इससे बुरे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप जल्दी इमोशनल हो जाते हैं या कोई भी बात है जो आप जल्दी ही दिल को लगा लेते हैं, तो आप अगर चंद्र से अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं और जल्दी अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर बहते हुए पानी में बहाना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपका चंद्र बहुत ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ये उपाय आपने कम से कम 43 बार जरूर करना है, तो ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर चंद्र वीक होने के कारण आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि चांदी की अंगूठी में आप सुच्चा मोती धारण कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको चंद्र से रिलेटेड जो गुस्सा या ऐसे कुछ और नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आप मंदिर में जाते हैं और साथ में दूध चावल मिश्री आदि जो भी चंद्र से रिलेटेड चीज़ें हैं अगर मंदिर में रखना शुरू कर देते हैं या मंदिर में दान देना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका चंद्र आपको धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। चाहे वो आपको विद्या से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हो, वो सभी आपको धीरे धीरे मिलने बंद हो जाएंगे और चंद्र अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो तो इसके लिए आपको चाहिए अपनी माता से चांदी सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास संभाल कर रख लें। जब तक आपके पास ये चांदी सफ़ेद कपड़े में रखी रहेगी आपकी उम्र लंबी होती रहेगी, मतलब आप जल्दी किसी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे और आप अपनी उम्र को पूरी तरह भोग कर ही इस दुनिया से जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में कन्या का जन्म होता है और आप चंद्र की चीज़ों का दान करते हैं और साथ में ही अगर आपके घर में पुत्र का जन्म होता है और आप सूरज की चीज़ों का दान करते हैं
तो आपको ये दोनों ग्रह ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। आप ये जानते ही हैं चंद्र की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं और सूरज की चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चंद्र वीक होने के कारण आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए लाल किताब का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप अपने पिता को अपने हाथ से दूध पिलाना शुरू कर दें। अगर आप ये ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपकी नौकरी या बिजनेस में आने वाली समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, एक बात और ये हमेशा ही याद रखें, हम कहते हैं कि आपने चंद्र की चीज़ों का दान करना है, लेकिन इसके लिए एक ये भी शर्त है, अगर आपकी कुंडली में चंद्र 6वें घर में है तो आपने कभी भी चंद्र की चीज़ें जैसे कि दूध, पानी और चंद्र की दूसरी चीज़ें हैं उसका दान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। इसलिए चंद्र की चीज़ों का दान करने से पहले अपनी कुंडली में चंद्र की स्थिति जरूर देख लें। वो 6वें घर में नहीं होना चाहिए। अगर वो 6वें घर में है तो आपने इन चीज़ों का दान तो करना नहीं है और साथ में ही इनका सेवन भी सूरज डूबने के बाद नहीं करना है। जैसे कि चावल, दूध, इन चीज़ों का आपने सूरज ढलने के बाद सेवन नहीं करना है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ये उपाय करें। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु दूसरे घर में है और आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आप पर कर्ज कोई चढ़ गया है और वो उतर नहीं रहा है, या धन आता है और टिकता नहीं है, या फिर धन ही नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि बोतल में दूध भरकर उस पर ढक्कन लगाकर किसी वीराने जगह में दबा देना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको धन से संबंधित जो समस्याएं आ रही होंगी, जिसका संबंध चंद्र से होगा, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, घर से बीमारी नहीं निकल रही और साथ में ही आपको बिजनेस में भी कोई समस्या आ रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए शमशान से पानी लाएं और उसमें चांदी डालकर अपने घर में किसी कोने में रख दें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से बीमारी निकल जाएगी, घर में जल्दी कोई बीमार नहीं होगा और साथ में ही अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है वो भी आनी बंद हो जाएगी और आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चंद्र से अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए पानी का घूंट पीकर ही काम शुरू करें। कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो उससे पहले पानी पी लेते हैं, तो चंद्र से रिलेटेड अगर आपको किसी भी काम में कोई रुकावट आती है तो वो नहीं आएगी और आपका काम जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र के कारण घर में शादी में कोई समस्या आ रही है, किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या फिर शादी हुई है और शादी में अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं, मतलब कि शादी को लेकर कोई समस्या चल रही है, तो आपको चाहिए वर्षा का पानी अपने घर में स्थापित करें। जब भी वर्षा हो किसी बर्तन में वर्षा का पानी लें और घर में रख लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में चंद्र से रिलेटेड होने वाली जो भी समस्याएं होंगी, जो आपकी मैरिड लाइफ में आ रही होंगी, वो सभी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमेशा ही याद रखें, अपने घर में छत के नीचे कभी भी हैंडपंप ना लगवाएं। अगर आप अपने घर में छत के नीचे हैंडपंप लगाते हैं तो आपकी कुंडली में अगर चंद्र अच्छा भी होगा तो भी बुरे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें और कभी भी घर की छत के नीचे हैंडपंप ना लगवाएं। तो दोस्तों, अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, आपका मन बहुत कमज़ोर है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या बिजनेस में या धन में कोई समस्या आ रही है जिसका कारण आप सोचते हैं कि कुंडली में चंद्र ग्रह है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, मुश्कपुर की टिकिया लेनी है, उसको जल प्रवाह करना है या फिर मंदिर में रखाना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका कारण चंद्र ग्रह हो, तो आपको वो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और चंद्र अपने अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा।
तो दोस्तों ये थे लाल किताब में चंद्र से रिलेटेड उपाय, जिसे करने से आप चंद्र से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली में देखें, अगर आपका चंद्र राहु केतु शनि या फिर 6वें 8वें या 12वें घर में है और आप देख रहे हैं कि वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, चाहे वो रिजल्ट मैरिड लाइफ को लेकर हो, चाहे बिजनेस को या धन को या विद्या से रिलेटेड हो, तो हमने जो आपको उपाय बताए हैं उनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको चंद्र से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में ही अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन फ्यूचर और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।